तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू हम लोग करने वाले सॉल्यूशन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो चुका। चैप्टर 2 की बात करते हैं सॉल्यूशन में जो भी ऑब्जेक्टिव 2009 से 2023 तक पूछे गए हैं उनकी चर्चा करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन पास करता है या अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। देखिए कोई भी सॉल्यूशन जो बनता है वो किससे किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या होता है? जो छोटे अमाउंट में पाया जाता है वो सॉल्यूट होते हैं, और सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो होता है वो सॉल्वेंट पास करता है। कौन पास करता है? सॉल्वेंट पास करता है। कह सकते हैं ये कैसे पास करता है? लो कंसंट्रेशन, इसका जो डायरेक्शन होता है, मोशन का डायरेक्शन होता है, जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल उनका मोशन का डायरेक्शन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल में एक मेम्ब्रेन की बात की जा सकती है, और ऑस्मोसिस क्या होता है वो तो 2 मार्क्स में देखेंगे। यहां देखा जाए जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? आर पार जा पा रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। निम्न से कौन आदर्श घोल नहीं है? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो राउट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिसके नाम सिमिलर दिख रहे हो, जिनके नेम क्या हो? सिमिलर दिख रहे हो। जैसे बेंजीन और टॉलिन, क्या सिमिलर, एक जैसा सुनता, एक जैसा नाम दिख रहा है। उसी तरह यदि बात करें मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, दोनों में अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये भी हमारे क्या है? आइडियल है। तो पहला भी आइडियल हो गया, दूसरा भी आइडियल हो गया। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलता जुलता है क्या? नहीं मिलता जुलता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन आइडियल। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि आदर्श घोल नहीं है, नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। इसमें देखोगे टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड दोनों में है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन में काउंट करते हैं। तो मतलब सेम नेम टाइप के जो रहेंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे? आइडियल में। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है में कौन सा हो जाएगा हमारा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। चलिए, if 18 gram of glucose is dissolved in 1000 gram of solvent, then the solution is said to be, देखिए ग्राम बाई डिजॉल्व इन 1000 ग्राम मतलब 1 kg में। तो सबसे पहले अपने लोग जानते हैं, यहाँ देखिए क्या क्या दिया, मोलर दिया हुआ है, मोलर दिया हुआ है। तो इसमें मोलर की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या आता है? केजी आता है। ठीक है, तो मोलरिटी की बात की जाती है, मोलर की बात की जा रही, तो सबसे पहले मोलर की कहानी खत्म, इस मोलर की भी कहानी खत्म। या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। अब चलिए बात करते हैं किसको डिसॉल्व किया गया है? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज की बात करें तो ये क्या होता है? C6H12O6। अब इसकी बात करें तो C का कितना होता है? 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस इसका हो जाता है 16 इंटू 6। ये सारे के सारे को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा ये अपना 180 ग्राम, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए? मोलरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मोल्स निकालने के लिए हमको पहले इसका क्या चाहिए? भैया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो ये हो गया कितना? 180 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो एन से इसको डिनोट करते हैं। तो कितने ग्राम के लिए? 18 ग्राम के लिए। 18/180 मतलब 1/10 मतलब 0.1 मोल। ठीक है, अब मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी सिंपल सा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n बाई कितना है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को लिख सकते हैं 1 kg। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 0.1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0.1 मोल पर केजी। तो 0.1 मोलल, मोल पर केजी को क्या कहा जाता है? मोलल भी कहा जाता है। तो मोलरिटी निकालिए, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, चारों का चारों। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो गया भैया? तीसरा का बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोग को भी पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वांट ऑफ फैक्टर पे, या कह सकते हैं कितने एटम्स में डिसोसिएट हुए हैं। ओके, अब यदि हम यहाँ बात करें तो ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि सुक्रोज भी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaCl हमारा क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा किस में, Na+ और Cl-, मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इसका कह सकते हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, I के ऊपर, तो सिंपल सा किसके लिए हो जाएगा, NaCl इन वाटर। यूरिया भी हमारा क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो डज नॉट डिसोसिएट करेगा, तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl इन वाटर। ठीक है, एकदम I की वैल्यू कितनी 2, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट होगा। फिफ्थ का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए पर केजी वाला एक ही कहानी आता है, कौन सा होता है, मोलालिटी होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलालिटी, तो हमारा मोलालिटी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में क्या है, मोल्स है, एक में हमारा सॉल्यूशन है लीटर में, दूसरा हमारा लीटर, तो यहाँ किसमें कह रहा है, पर केजी में कह रहा है, तो पर केजी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा। पांचवा का बी। छठा, सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड, उसको कहा था एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस दैट हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वेपर एंड फ्लूइड फेज। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, उसका कह सकते हैं कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम रहता है, चाहे वो फ्लूइड फेज में रहे चाहे वो वेपर फेज में रहे। ठीक है, तो इसका आंसर तो एक लाइन में ये हो जाएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और कुछ मिलाया जा सकता है, और उसके बाद हमारा सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जो एकदम मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जा चुका है। और हमारा आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो डाउट लॉ को फॉलो करता है, वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो बाकी को भी ध्यान में रखिए, जरूरत पड़ते रहता है, एग्जाम है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई के ऊपर, वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ जितने भी डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर। तो कह सकते हैं इसको यदि हम तोड़ेंगे तो कह सकते हैं K2SO4, ये हमारा टूटेगा 2K प्लस SO4 2-। तो यहाँ कितने आयंस हो गए, 2 + 1 3। वही NaCl की बात करते तो ये हमारा होता है Na+ Cl-, इसमें 2 ही आयन है, और यूरिया और ग्लूकोज तो टूटने से रहा। ओके, तो हम कह सकते हैं सिंपल सा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है तो मतलब इसमें I की वैल्यू 3 है, इसमें I की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा K2SO4 हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम केस में, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन कितने आयंस में हुआ है, 3 आयंस में हुए हैं। तो I की वैल्यू जितनी ज्यादा, ठीक है, उतना क्या होगा, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो कितने हैं, 3 है, इसमें 2 है, इसलिए 3 के साथ जाएंगे और K2SO4 को लगाएंगे टिक। ठीक है, नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन इज। देखिए ये हमारे 4 होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब डेंसिटी तो होता नहीं है, मास भी होता नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही होता है और टेम्परेचर नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस चारों को आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 मार्क्स में तो लिखने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे याद रखना है, तो सी हो जाएगा 8वां का आंसर, सी। नेक्स्ट कह रहा है कब कब पूछा, 2021 और 11 में, 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप containing 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर सांद्रण क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले शुगर अपने को दिया है C12 H22 और O11, ये हमारा क्या होता है, शुगर होता है। ये कितना दिया अपने को 34.2, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट।
ठीक बात है, सॉल्यूट में इसको काउंट करेंगे। अब हमको दूसरा क्या चाहिए मोलरिटी निकालने के लिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट कितना अपने पास, सॉल्वेंट अपने पास है टोटल इतना था, उसमें इतना शुगर है, तो मतलब 34.2 माइनस 34.2 मतलब ये हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, ये दोनों चीज दिया हुआ है। हमको सबसे पहले क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या, आपको कितना है सॉल्यूट दिया हुआ 34.2, और मोलर मास यदि C12H22O11 का निकालेंगे तो कितना होगा, C12H22O11। तो C का 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 11 इंटू 16। अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाता है 342 ग्राम पर मोल। अब आ गया ये 342, यहां रख देते हैं, तो यहां से इसको काटा जाएगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, मोल निकल गया। आपको यहां से सॉल्वेंट का पता ही है, मोल पता ही चल गया, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल्स टू क्या, 0.1 डिवाइडेड बाई कितना, ये घटाएंगे तो 200। अब इसको यदि गुना भाग करते हैं तो कितना होता है, 0.1 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू हो जाता है 0.1 डिवाइडेड बाई 200। चलिए इसको करने से पहले इसको हमको केजी में चाहिए, ये हमारा किस में है, ग्राम में है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, 0.1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1000, 1 2 1 2, यहां से कितना हो गया 10, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा मोल्स पर केजी, पर केजी। तो कौन सा हो जाएगा 0.5। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखोगे, जब 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ था वो कोई भी मैच नहीं कर रहा था, ऑप्शन अलग थे। जब 2011 में इसी क्वेश्चन को पूछा गया था तो उस समय आंसर मैच करता था। तो जो इसके ऑप्शंस लिए गए हैं वो 2011 वाले लिए गए हैं, और क्वेश्चन तो दोनों में सेम ही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी 0.5। नेक्स्ट, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाला है। देखिए, जिसमें नॉट इज इक्वल टू सी लिखा हुआ मतलब वहां पे टेम्परेचर का असर पड़ता है, और जिसमें सी लिखा हुआ है मतलब कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है। तो दो ही लोग हैं जिसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है, एक होता है मोलालिटी, दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन। तो इसमें मोल फ्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन मोलालिटी तो है, मोलालिटी। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बाकी को भी ध्यान में रखना है। In a comparison to 0.01 mole solution of a glucose, the depression in freezing point of इतना solution is depression in freezing point कितने टाइम्स होगा इसके, ये पूछा जा रहा है कितने गुना होगा। तो MgCl2, तो MgCl2 को यदि हम लिखते MgCl2, तो Mg2 प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ कितने मोल, वांट ऑफ फैक्टर कितना है, I बराबर 3। तो ये सिंपल सा जानते हैं IKF इंटू एम। तो यहां से I की वैल्यू 3 है, मतलब 3 टाइम्स हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, अबाउट 3 टाइम्स। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास कितने होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 होते हैं, जिसमें विस्कोसिटी तो बिल्कुल नहीं, सरफेस टेंशन भी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं, होता क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे 4 में से एक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 अपने पास होते हैं, पता है।
जिसमें विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं होता है, सरफेस टेंशन बिल्कुल नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल नहीं होता है, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं सिंपल सा परासरण दाब हमारा इस चारों में से अनुसंख्यक गुणधर्म रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ CaNO3 2, इसमें से इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा तो निकाल लेते हैं। CaNO3 2, इससे पहले भी हम लोग निकाले, डिसोसिएट करके निकाले, तो इसको कह सकते हैं Ca2 प्लस NO3 2NO3 माइनस। तो Ca2 प्लस मतलब एक ये और इसमें दो आयंस है, तो मतलब टोटल 3, I की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा 3, Ca2 प्लस 2NO3 माइनस। नेक्स्ट क्या रहा है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन, टिंडल इफेक्ट जो होता है हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इफेक्ट इज एग्जिबिट बाय ऑल द कोलाइडल सॉल्यूशन। अब क्या होता है जब थ्योरी में आएगा तब बात करेंगे, फिलहाल कहाँ पाया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा डी। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कितनी बार ये पूछ चुका है, ठीक है। तो कौन सा है ऑस्मोसिस होता है, कोई झंझटे नहीं है, बाकी सब तो होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, तो अवे राउट्स लॉ, बाकी कुछ की बात ही नहीं है। जो नॉन आइडियल होते हैं वो क्या करते हैं अवे नहीं करते हैं राउट्स लॉ को, ठीक है। सेवेंटीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हायर हाइट माउंटेन बिकॉज, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहां का दाब कम हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो हमारे वेपर बन रहे हैं उनका प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा लो। अब पहाड़ों पे क्या होता है प्रेशर कम हो जाता है, तो कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियरली चीज है, पहाड़ों पर प्रेशर कम हो जाता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सेवनटीन का ए हो गया। चलिए 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल्स टू CRT, पता ही है, यहाँ P के टर्म में दिया तो P इक्वल्स टू CRT। नेक्स्ट क्या रहा है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस X, ठीक, ओके। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X, अपने पास दो लोगों को दिया गया, एक केन शुगर एक हमारा एक सबस्टांस X है, दोनों में जो गिवन डाटा है उसको पहले लिख लिया जाए। तो हमारा शुगर की बात करते हैं, शुगर इसका आपको वेट कितना दे दिया है W1, चलिए इसका नाम रख देते हैं, ये हमको दिया है 5% मतलब 5 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे के रखा है 342, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 5% मतलब 100 ml, ठीक है। अब x के बारे में लिख लेते हैं, तो x के बारे में क्या दे के रखा है, वेट आपको दे के रखा है कितना 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 1, तो मतलब 1 ग्राम, और इसका m2 पता नहीं, मतलब निकालने के लिए कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x, और V2 इसका भी परसेंटेज में तो 100 ml, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन कह रहा है ये सॉल्यूशन जो हमारा आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक में हमारा क्या होता है पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, मतलब C1RT इज इक्वल्स टू C2RT। अब RT से RT साफ, तो C1 इक्वल्स टू C2। मोल कंसंट्रेशन हम लोग जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा सिंपल सा W1 बाई कितना हो जाएगा M1 मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V1, क्योंकि यहाँ ml में देकर रखा है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V2। अब इसकी बात करें तो W1 की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, 5
M1 की वैल्यू कितनी है 342 ग्राम, 342 इंटू 1000 से 1000 काट ही लो ना पहले, तो ये वहाँ 1 और वॉल्यूम इसका कितना है 100 बराबर W2 की वैल्यू 1, M2 पता नहीं, 1 बाई V2 हमारा कितना है 100, इस 100 से ये साफ, यहाँ से M2 बराबर क्या करेंगे तो हमारा हो जाएगा M2 बराबर 342 बाई 5, 342 बाई 5 तो 68 पॉइंट समथिंग कितना होगा 4 मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब 1 मोल का वेट है, तो इतना ग्राम पर मोल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 68.4, तो 19 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 MbA NO3 सॉल्यूशन इज 2.74, तो मतलब वांट ऑफ फैक्टर दिया, मतलब आई बराबर अपने को क्या दिया है भैया 2.74। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है, अपने को पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है I-1/n-1, ठीक है। तो अपने पास सबसे I तो पता है, n नहीं पता है, तो n इसको यदि तोड़ोगे BaNO3 2, ये हो जाएगा Ba2 प्लस 2NO3 माइनस, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू कितने आयंस बने 2 + 1, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाय n-1, I की वैल्यू है 2.74 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, मतलब 1.74 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.87, या इसी को यदि परसेंटेज अल्फा लिखते तो क्या लिखते 87%, तो 87% आसान सा है, सिंपल सा, n की वैल्यू निकाल दिए, कितने आयंस में डिसोसिएट हुआ है और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, अपना निकल गया 87%। तो इसका आंसर क्या हो गया बी। फिर नेक्स्ट कह रहा है विच एक्वस सॉल्यूशन हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम क्या होगा, तो अपने को पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अपने को, तो इसको लिख सकते हैं T0 माइनस TS, T0 मतलब सॉल्वेंट का, TS मतलब सॉल्यूशन का, इज इक्वल टू कितना IKF वांट ऑफ फैक्टर इनटू M। अब यहाँ पे KF तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, या इसको ऐसे लिखे सकते हैं TS इज इक्वल्स टू T0 माइनस IKF इंटू M। तो यहाँ पे IKF M की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसमें TS की वैल्यू क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, ये जितना कम उसका ज्यादा, और जिसका ये ज्यादा उसका ये कम, घटाना है ना, तो स्वाभाविक है TS की वैल्यू किसकी सबसे क्या पूछा है मिनिमम पूछा है, तो इसकी वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी मैक्सिमम होगी जिस केस में, उस केस में TS की वैल्यू क्या मिलेगी मिनिमम मिलेगी। तब सबको तोड़ते हैं और I देखिए, अब इसमें क्या KF सबके लिए कांस्टेंट है, सिंपल सा कह सकते हैं TS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा I इंटू M के, 1/IM। तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा TS होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/IM के। अब सबको तोड़ना शुरू कीजिए, सबसे पहले NaCl की बात करें, NaCl, तो ये टूटेगा हमारा Na प्लस Cl माइनस में, तो इसमें I की वैल्यू कितनी हो गई 2, और M की वैल्यू इसके लिए कितना दिया गया है 0.01 M की वैल्यू, तो IM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02। ये किसके लिए, पहले वाले के लिए। दूसरे के लिए यदि हम बात करें तो C2H5OH डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। MgI2 की बात करें तो ये अपना डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस 2I माइनस में, तो इसमें कितने आयंस है 1 और 2, मतलब I की वैल्यू इस केस में कितनी हो गई 3, और M की वैल्यू कितनी दी गई है 0.005, ये हो जाएगा IM, क्योंकि KF तो सबके लिए कांस्टेंट है,
तो आई एम की वैल्यू हो जाएगी 0.015। अब आते हैं किसके लिए, MgI2 हो गया, MgSO4 के लिए, मतलब तीसरा वाला ये हो गया, चौथा MgSO4, तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। तो इसमें कितने आंसर है, आई की वैल्यू हो गई 2, एम की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है 0.005, तो आई एम की वैल्यू हो गई 0.01 हो जाएगा। तो अब आई एम की वैल्यू किसमें सबसे क्या करो, मिनिमम पूछा सबसे ज्यादा, अब इस जिसका ज्यादा होगा उसका टीएस की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा किस केस में है, सबसे ज्यादा है अपना NaCl के केस में, तो सिंपल सी बात है NaCl के केस में कितना है 0.02, जबकि इसमें 0.01 है, इसमें भी 0.01 है, तो ये सबसे ज्यादा, तो स्वाभाविक सी बात है ये मैक्सिमम अपने को मिल रहा है किस केस में, NaCl केस में, तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मिनिमम होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.01 NaCl, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट हमारा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ Kf और Kv दिया गया है आपको, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है डेल टीवी, ठीक है। तो अपने को जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले, अपने पास जो भी दिया गया है गिवन में, जो भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, सबसे पहले Kf इज इक्वल्स टू 1.86 और Kv की वैल्यू दी गई है 0.512। अब डेल Tf इक्वल्स टू क्या होता है T2 माइनस T1, अपन जानते हैं T2 फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो 0 माइनस T1 की वैल्यू अपने को कितना दिया माइनस 0.186, ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला डेल टी एफ और डेल टी बी का, तो दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, हमको निकालना क्या है डेल टी बी डिवाइडेड बाई डेल टी एफ इज इक्वल्स टू एम के बी डिवाइडेड बाई एम के एफ, एम से एम साफ दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। और तो यहां से हमको डेल टी बी इक्वल्स टू लिखा जा सकता है के बी डिवाइडेड बाई के एफ इंटू डेल टी एफ। के बी की वैल्यू कितनी है अपनी, के बी की वैल्यू है 0.512 और के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू डेल टी एफ की वैल्यू कितनी 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको करेंगे सॉल्व 0.0512 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0.0512 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। जो दिया गया है उसको यूज किया, अपने पास फॉर्मूला पहले से पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको यूज करते हुए अपन कटम कुट्टी करके फाइनल रिजल्ट निकाल दिए। नेक्स्ट क्या कह रहे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज कितना परसेंटेज HCl होता है, तो हमारे पास 20.2% HCl होता है और 78% क्या होता है वाटर होता है, तो 22.2% क्या होता है HCl होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इस चारों में से किसका होगा, ठीक है। तो सिंपल सा सबको डिसोसिएट करके देख लेते हैं, जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर्स ऑफ आयंस आएंगे उसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन लोग जानते हैं फॉर्मूला, तो सिंपल सा कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आई के, तो जिसकी वैल्यू आई की ज्यादा 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 आएगी वो होगा। तो चलिए तोड़ना शुरू करते हैं NaOH, NaOH की बात करते हैं Na प्लस प्लस OH माइनस, मतलब इसमें आई की वैल्यू कितनी 2, Na2SO4, तो इसका यदि हम तोड़ते हैं तो 2
Na प्लस SO4 2 माइनस, ये हमारा हो गया I की वैल्यू इसमें 3। अब अपना है NH4NO3, इसकी बात करें तो NH4 प्लस NO3 माइनस, इसमें I की वैल्यू कितनी 1 और 2, मतलब 2, इसमें 3 क्यों, इसमें Na के 2 है और SO4 के 1 है तो I3। उसके बाद आते हैं KNO3, इसको यदि तोड़ेगा तो K प्लस NO3 माइनस, इसमें भी आयंस कितने हो गए 1 और 1 2, मतलब I की वैल्यू इसमें भी कितनी 2, ये 2 ये 2 ये 2, एक ही बंदा है जिसके अंदर कितने हैं 3 है, तो वो कौन सा हमारा है Na2SO4, तो इसमें हाईएस्ट किसमें होगा Na2SO4। ठीक है, सबको ब्रेक कीजिए, डिसोसिएट कीजिए और I की वैल्यू मतलब आयंस को काउंट कीजिए, जिसमें आयंस ज्यादा होंगे, मतलब जिसमें क्वांटम फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी वही हमारे क्या कहलाएंगे हाईएस्ट पे रहेंगे। पच्चीस कह रहा है अपना ए सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर देकर रखा है, मतलब पाई की वैल्यू देकर रखा है 0.0821, ठीक है ATM एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर देकर रखा है 300 केल्विन। ओके, इट्स कंसंट्रेशन वुड बी, कंसंट्रेशन मतलब C निकालना है, तो पाई इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं CRT। ओके, तो C बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई RT, पाई की वैल्यू 0.0821, R की वैल्यू भी होती है 0.0821 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 300, तो इसको सॉल्व कीजिए से ये साफ मतलब 1/300, तो इसको यदि करेंगे तो ये कह सकते हैं ये हो जाएगा कितना 1/300 कितना होता है भाई 1/300 0.0333, ठीक है, तो इतना मोलल हो जाएगा हमारा, तो सिंपल सा कह सकते हैं 0.0333 किसमें है 0.0333 m। तो ये सब सबसे आसान क्वेश्चन है, पाई इक्वल्स टू CRT में C की वैल्यू निकालना था, R की वैल्यू T की वैल्यू सब कुछ अपने को पता है, पाई की वैल्यू पता है। तो 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कम से कम लगता है चौथा या पांचवा बार क्वेश्चन ये आया है, ठीक है, कौन नहीं है, नहीं है। डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता, मतलब नहीं है, तो ये सही है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो मतलब नहीं है, क्योंकि कौन सा होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशीय क्रियाशीलता। ओके, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 26 का बी। 27 if n is a number of moles of solute and capital M is the number of moles of solvent, then mole fraction strength of solute is, mole fraction number of moles of solute, solute का moles कितना है solute n by total number of solution, total moles of solution, तो मतलब n plus n, तो ये आंसर बी, तो सबसे आसान है, फॉर्मूला तो याद रखना कंपलसरी है। तो 27 का बी। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन क्विकलाइम इज इमर्ज्ड इन वाटर द रिएक्शन इज क्या होगा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सप्लोजिव, नन ऑफ दिस, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्विकलाइम का CaO किसके साथ जोड़ दिया गया H2O के साथ, तो ये क्या बनाएगा CaOH2 प्लस ये हीट को जनरेट करता है, तो मतलब हीट जनरेट करेगा तो क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक। तो 29 कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT, तो किसके ऊपर डिपेंड कर टेम्परेचर पे, तो ताप इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापक्रम बढ़ना है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, डिक्रीजिंग मतलब वॉल्यूम वगैरह से कोई मतलब नहीं है। चलिए 29 का A। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सिस्टम, हमारा स्मोक जो होता है वो सॉलिड गैस सिस्टम का एग्जांपल है, कोक है गैस और लिक्विड का एग्जांपल, सिंथेटिक जेम्स जो हमारा सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल, जबकि प्यूमिक स्टोन जो होता है गैस और सॉलिड का। यहाँ सॉलिड सॉलिड का पूछा था, सिंथेटिक जेम्स हमारा होगा, तो सिंथेटिक जेम्स। 30 का C।
31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइकोफिल कोलाइड्स। लाइकोफिल कोलाइड्स में क्या था, गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर, सेलुलोज। तो लाइकोफिल कोलाइड्स के लिए गम, ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए मिल्क, फॉग, ये सब ध्यान में रखना है। क्या रहा है, इन केमिकल इक्वेशन H2I2 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डिपेंड्स अपॉन। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो चेंज इन प्रेशर पर ही सिर्फ डिपेंड करता है, बाकी जो भी हमारे कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो सिर्फ टेम्परेचर, तो 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH, चलिए NaOH हमारा कितना है, 2 ग्राम है, ओके, इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या है, V की वैल्यू है कितनी है, 200 ml, ठीक है, ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल्स होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा Na का तो होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो नंबर मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, 2/40, मतलब तो 1/20 मोल्स की वैल्यू। वॉल्यूम आपने को दिया है 200 ml, मतलब 0.2 लीटर, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 1/20 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 1/20 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25 हो जाएगा, तो 0.25 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो 0.25 33 का क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद है समझ में आएगा, तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो 33 का ए। चलिए 34 कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP 22.4 होता है, तो याद ही है। 34 का बी। 35 एवोगाड्रोस नंबर, ये तो फिजिक्स में खूब पढ़े हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, वहां भी बोलते फिर से आएगा। तो कौन इफेक्टेड नहीं होता है टेम्परेचर से, एक मोलरिटी और दूसरा मोल फ्रैक्शन। तो मोलरिटी और दूसरा हमारा मोल फ्रैक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। 2011 में पूछा आपसे। तो इतने क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन से पूछे गए थे 2009 से लेके 2023 तक, ठीक है। यदि काम पसंद आया, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना जरूरी है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जल्दी ही।